तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जितने भी लोग झारखंड से हैं उन सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। और यह अपॉर्चुनिटी झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, नाम सुने हैं ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और हायर सेकेंडरी यानी कि उच्च विद्यालय जितने भी +2 हैं, ठीक है, इन सभी के लिए वैकेंसीज है। ठीक है। और अगर आप यह वीडियो लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले देख रहे हैं तब तो आपको ये काम देगा, अन्यथा आपको काम नहीं देगा। लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट है 21 मई 2024। ठीक है। इसके पहले आपको यह वीडियो काम मतलब इसके बाद काम नहीं देगा। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, यह जो है गवर्नमेंट स्कूल में जितना भी है ये टेंडर दिया गया है एक प्राइवेट कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी का नाम है माइंड लीडर्स इंडिया। ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया है यहाँ पे रिक्वायरमेंट करने का। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिक्वायरमेंट है आपका किसका, तो वोकेशनल ट्रेनर्स का, यानी कि जो व्यावसायिक अध्ययन के कराते हैं उनका यहाँ पे भर्ती है। सैलरी दिया जाएगा 20,000 जैसा कि बोला गया है। ठीक है। ये 20,000 है। झारखंड ग्रॉस मंथली सैलरी 20,000 पर मंथ। ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। और इसका जो पूरा कार्यभार है यही मैनेज माइंड लीडर्स इंडिया संभालेगी। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि माइंड लीडर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड NSDC नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट वाला देखे हैं ना, बस NSDC। ठीक है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे है जी, हाँ, वोकेशनल ट्रेनर्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। ठीक है। फिर हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, बहुत सारे लोग रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। देन है हमारा IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। इन ट्रेड्स में वैकेंसीज हैं। जो लोग ये इनमें से कोई भी एक कोर्स किए हैं, ठीक है, तो वो लोग जा सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी दूसरे फील्ड में। और इसमें आपको पोस्टिंग CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगा, या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में होगा, या फिर हायर सेकेंडरी +2 वगैरह में होगा झारखंड की किसी। ठीक है। टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो हमारा ट्रेड है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, तो इसमें आपके टोटल 95 सीट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, इसमें हमारे टोटल 90 सीट्स हैं। फिर है हमारा IT इसमें। ठीक है। तो IT में 110 सीटें हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी हैं? 110। कुल मिला के कितनी हो जाती हैं? 110, और ये इधर हमारा तो 201 हो गया, और इधर 296 296 टोटल सीट्स हो जाती हैं। ठीक है। और उसमें भी ये जो KVA कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय है, इसमें केवल गर्ल्स भर पाएंगी, और इसमें आपका CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड हायर सेकेंडरी, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ रहेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, लास्ट डेट मैंने बता दिया, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है, मैनेजमेंट, या फिर जितना भी और दिया गया है इनमें से कोई आपके पास होना चाहिए कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास फिर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो आप ये दे सकते हैं कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी विथ एटलीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। ये भी नहीं है तो आप ये दे सकते हैं कि 3 ईयर की डिग्री है आपके पास, 3 ईयर डिग्री डिप्लोमा। ठीक है। आफ्टर क्लास 12, तो ये भी आप दे सकते हैं। साथ ही इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कोई भी एक है। अगर पढ़ाई ज़्यादा है तो एक्सपीरियंस कम मांगा जा रहा है। ठीक है। अगर PG की है तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम कॉम्पिटेंसी, ठीक है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। उसी तरह से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में बोला है कि आपको BTech होने चाहिए। किसमें? तो इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है। अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स,
टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए डिप्लोमा। साथ ही बोला गया है कि बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल एजुकेशन, और डिप्लोमा के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें, तो इन इंजीनियरिंग, ठीक है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, किसमें इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सर्टिफिकेट, मतलब पढ़ लीजिएगा अपना, मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे आना चाहिए ये सारी चीज़ें जो भी इनका है कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, देख लीजिएगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जैसे खोटा, कुरमाली, ठीक है, नागपुरी, जितना भी लैंग्वेज है, मतलब आप हिंदी जानते तो यहाँ पे टिक जाइएगा। फिर है हमारा यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और सॉरी आईटी और आईटीज़ में। तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए किसमें, कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए है फिर भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की हैं तब भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनमें से कोई एक है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन बोला गया है कि ग्रेजुएशन विथ पीजीडीसीए, अगर आप जैसे ग्रेजुएट हैं कोई सिंपली बी किए और पीजीडीसीए कोई कोर्स, तो अभी आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा है कि DOEACC ए लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो भी आप जा सकते हैं, या फिर MCA किए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इतने सारे हैं, ठीक है। चलिए डिजायरेबल में देख लीजिएगा, और मिनिमम आपका कॉम्पिटेंसी की 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे बोल दिया गया है, बहुत हाईली यहाँ पे रिक्वायर्ड मांगा गया है। आगे देख लेते हैं, तो कितने से कितने एज कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो एज लिमिट है 18 से 37 साल के अगर आप हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। साथ ही आपकी उम्र की गणना क्या है, 1 जनवरी 2024 के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। और बोला गया है नोट में कि 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, KGB भी स्कूल में आपको गर्ल्स लोगों को लिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो बोला गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट अपलोड करना है आपको, अपलोड और सेंड डॉक्यूमेंट थ्रू गूगल लिंक, मैं अभी आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा, ठीक है। या फिर आप इस ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी कहाँ गया जी, ईमेल आईडी इसमें ये नंबर है, नंबर आप इसमें फ़ोन कर सकते हैं, PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ईमेल आईडी मैं देख लेता हूँ इनका कहाँ पे ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी तो कहीं पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा था, आपको तो दिख रहा होगा, HR@, ठीक है, mindleaders.com, इस पर आपको सेंड कर देना है अपनी CV, ठीक है, कैरिकुलम बिटा चाहे रिज्यूम जो भी आपका इसमें सेंड कीजिएगा और सेंड कर दीजिए। साथ ही आप गूगल फॉर्म को भी अप्लाई कर दीजिए, कोई एक करना है, फिर भी आप दोनों कर लीजिएगा तो ज़्यादा सेफ रहिएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना। लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो चलिए जो भी एलिजिबल हैं आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई कीजिएगा देखते हैं। सबसे पहले गूगल आ जाना है, अपना लैपटॉप या मोबाइल जो भी है, यहाँ पे सर्च करना है आपको माइंड लीडर्स, ठीक है, ये चीज़ लिख के आपको सर्च मार लेना है, देख लीजिए माइंड लीडर्स, ठीक है, और लिख के सर्च मारिएगा, आपके सामने इसका पेज आ जाएगा। इसको ऊपर उठाइएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए इसको ऊपर उठाते चलिएगा, ये वाला माइंड लीडर इंडिया, ठीक है, देख रहे हैं, इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है, एंड यहाँ पे कहाँ पे है जी, चलिए देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ। उसके बाद लंबा है इनका ना, चलिए बहुत सारा यहाँ पे देखिए, लास्ट में एकदम आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट में भी मिल रहा था लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था अच्छे से। यहाँ पे करियर का ऑप्शन मिल रहा है CARRIR, ठीक है, करियर का ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देखिए इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन इन झारखंड, ग्रॉस मंथली सैलरी 20,000, यही वाला अभी मैंने आपको बताया था, यहीं से आपको मैंने बताया था, ठीक है। ये लास्ट डेट इन्होंने दिखा रहा है 21 मई 2024, ठीक है, 2024। अब अप्लाई करने के लिए नीचे में यहाँ पे दिया गया है कि फॉर
अप्लाई फॉर वैकेंसीज, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है सिंपली, ईमेल आईडी देनी है, नंबर देना है, ठीक है। मैसेज यहाँ पे आपको अपना टाइप कर लेना है मैसेज, ठीक है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। मैसेज में पोस्ट करके उस पोस्ट का नाम, फिर यहाँ पे आपको अपना CV अपलोड करना है एंड सेंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। CV समझते हैं ना, कैरिकुलम विटा। हाँ, तो उसमें आपका डिटेल में सब कुछ शैक्षणिक योग्यता से लेकर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन यानी कि रिज्यूम का बड़ा रूप होता है CV, अपलोड करके सेंड कर देना है, ठीक है। और अपना ईमेल आईडी पे वेट करना है, आपको कॉल आएगा। और ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, जाइएगा और कॉल भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको करना चाहूँगा कि ये प्राइवेट कंपनीज हैं और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इसको दिया है टेंडर, जो भी है। तो गवर्नमेंट कंपनी पे विश्वास करना इजी होता है, प्राइवेट कंपनी पे विश्वास करना इजी नहीं होता है। इसलिए अगर आपको पैसा वगैरह डिमांड किया जाए कि आपको 5,000 रुपये लगेगा, चाहे 10,000 रुपये लगेगा या 50,000 रुपये लगेगा इस फॉर्म को सर्विस को लेने के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी प्रकार की दलाली किसी को नहीं देना है, और देते हैं तो फिर जाएगा पैसा आपका कहाँ पे, भाड़ में जाएगा। इसलिए पैसा मत दीजिएगा किसी को भी, जॉब आपकी स्किल के बेस पे दिया जाता है, ना कि कोई पैसा से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ मतलब देखिए, कहीं पर भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, कभी भी पैसा देके जॉब मत लीजिए, नहीं तो फिर पैसा डूबेगा, फिर हमको मत बोलिएगा। एक भी रुपया नहीं देना है, एक वो अठन्नी नहीं देना है किसी को, चलता भी नहीं है फिर भी नहीं देना है अठन्नी, ठीक है। तो कहीं पर भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, कोई भी कंपनी आपको पैसा मांगती है, पहले बोल दीजिएगा कि हम एक भी रुपया नहीं देंगे, आप हमको पैसा दीजिएगा यार, हम आपको कह देंगे, हम आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बाय। जितना बताना था मैंने बता दिया। और ये आप इसको जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ देर तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऊपर उठाइएगा और इमेज डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस इमेज को। बाकी लिंक मैं यहाँ का डायरेक्टली आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू, आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। पैसा किसी को नहीं देना है, ठीक है।